आज की वीडियो में हम फिर से लेकर आ रहे हैं अपनी रैंक बैटल्स को, लेकर जाएंगे अपने रॉयल चैंप को सीधा ईगल आर्टिलरी की ओर। और आप देख सकते हैं कि आसपास डिफेंस कुछ खास बड़ा नहीं हुआ। मेजर टारगेट जो है हमारा यहाँ पर रहने वाला है टाउन हॉल, जिसपे आसानी के साथ रॉयल चैंप पहुंच तो चुका है। हमारे पास टाइम पड़ा हो सिर्फ 10 सेकंड, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आर्मी इस बार क्लियर कर पाएगी इस बेस को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारा रॉयल चैंप सब कुछ संभाल लेगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर, जो कि होने वाला है आज का हमारा लास्ट अटैक। और आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम फिर से लेकर आ रहे हैं अपनी रैंक बैटल्स को। जो भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए थे उन्होंने पिछली रैंक बैटल्स को देखा होगा, जो कि एग्जीक्यूट करी थी मैंने अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। और इस बार हमारी फाइट है पेक का 23 लेवल के लिए। लेकिन देखना अब ये है कि ओपोनेंट्स आने के वाले हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरी आर्मी होने के वाली है। हम सेम आर्मी का यूज करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे तैयारी करनी है अपनी CWL के लिए भी, जो कि जल्द ही कुछ दिनों में आप सबके सामने आ जाएगी। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी रहेगा पहले हमारा, कि हमारे सामने आएंगे TH-18 बेसिस, तो हमें उनके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा यहाँ पर। और जितनी हम यहाँ रैंक बैटल्स खेलेंगे उतना ही हमें आसानी होने वाली है अपने आने वाली वॉर्स में। चलो शुरू करते हैं इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को, लेकिन पहले देखते हैं अपने लीडर बोर्ड की ओर। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारा डिफेंस इस बार कमजोर हो गया है बिल्कुल ही। और जैसे जैसे हमारा रैंक ऊपर जाएगा वैसे वैसे कमजोरी और भी बढ़ती जाएगी। चलो शुरू करते हैं इस सफर को और चलते हैं अपने पहले अटैक की ओर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया हुआ TH-16 मैक्स आउट बेस। ऑलमोस्ट सारा का सारा बेस मैक्स हो चुका है, तो हमें यहाँ मुश्किल होगी जरूर, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटेजी को वही रखना है जैसा पहले था। और इस अटैक में मैं एम करना चाहूंगा अपनी ईगल आर्टिलरी को, क्योंकि सारा बेस वही कवर करती है। तो हम लेकर जाएंगे अपने रॉयल चैंप को सीधा ईगल आर्टिलरी की ओर। और आप देख सकते हैं कि आसपास डिफेंस कुछ खास बड़ा नहीं हुआ, जो कि डिस्ट्रैक्ट करे हमारे रॉयल चैंप को। तो आसानी के साथ यहाँ रॉयल चैंप पहुंच जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात एक और भी है दोस्तों, क्योंकि हमारे ओपोनेंट ने लगा रखे हैं इनविजिबिलिटी टावर्स, जो कि पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा रॉयल चैंप हो जाए यहाँ डिस्ट्रैक्ट। लेकिन देखना ये है कि हमारा रॉयल चैंप कहाँ तक डिस्ट्रैक्ट होता है। बस यहाँ लगातार यूज करते रहेंगे हम अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, क्योंकि आसपास डिफेंस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो रॉयल चैंप यहीं रहेगा जरूर, लेकिन वापिस जाएगा कि ईगल आर्टिलरी की ओर या नहीं, ये देखना भी बाकी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ईगल आर्टिलरी तो वैनिश हो चुकी है और जा रहा है अगले डिफेंसेस की ओर। लेकिन बचा हुआ है सिर्फ मेरे पास एक इनविजिबिलिटी स्पेल। तो टाउन हॉल तो खत्म नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा अपने रिकॉल स्पेल का और बुलाना पड़ेगा अपने रॉयल चैंप को वापस। और अब देखना यहाँ ये है कि अटैक को कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि अगर आप डिफेंस के सेक्टर्स को देखें तो सारी ओर ही डिफेंस बहुत इक्वल पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी वे होने वाली है फ्रॉम द 9 o'clock, क्योंकि उस वे में पड़ा हुआ है हमारा मोनोलिथ भी। तो हम लॉग लॉन्चर के साथ वे दिखाएंगे अपने ट्रूप्स को सीधा टाउन हॉल की ओर, जो कि लेकर जाएगा अपने मोनोलिथ को भी साथ ही के साथ। और यहाँ हमने रिलीज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन को फ्रॉम द 6 o'clock, ताकि वो उस लेवल के डिफेंस को संभाल ले। और साथ ही के साथ मैंने 12 o'clock से रिलीज किया अपने रॉयल चैंप को भी। और आप देख सकते हैं कि ट्राइकोन अटैक हो रहा है यहाँ पर। तो कोशिश यहाँ यही रहेगी कि आसानी से बेस यहाँ क्लियर हो जाए। तो यहाँ मेरे ट्रूप्स बिल्कुल कोर के अंदर पहुंच चुके हैं और लॉग लॉन्चर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन देखना ये है कि हमारे सुपर येतीज जो है वो कितना काम और करने वाले हैं, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स भी अभी बाकी हैं, जो कि हमारे ट्रूप्स को थोड़ा स्लो डाउन करेंगे जरूर। लेकिन देखना ये है कि हमारे ट्रूप्स झेल पाते हैं इस लेवल के डिफेंस को या नहीं। और दूसरी ओर हमारा रॉयल चैंप भी गायब होता हुआ नजर आ रहा है और हो भी चुका है, लेकिन वहां डिफेंस का लेवल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो दिक्कत होगी जरूर। तो यहाँ रिवाइज स्पेल को थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। और अगर आप देख पा रहे हो कि हमारे ट्रूप्स बहुत ही ज्यादा बिखर चुके हैं और कम भी नजर आ रहे हैं, तो दिक्कत होने वाली है यहाँ पर हमें, कि हमारी क्वीन तो डाउन हो चुकी है, साथ ही के साथ वॉल्स हमारे लिए बैरियर बन जाएंगी हमारे किंग के लेवल की। और यहाँ हमें रॉयल चैंप को फिर से रिवाइव करना जरूर पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं लेकर आ पाएगा। और लगता है इस बार की रैंकिंग में हमें इफेक्ट पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने आने वाले हैं बहुत अच्छे बेसिस, क्योंकि ऑलमोस्ट TH-16 मैक्स आउट होंगे और हमें मिलने वाले हैं बहुत अच्छे ओपोनेंट्स भी। तो यहाँ हमें थोड़ा सोच समझ कर ही अटैक करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत कमी रही और हमारा अटैक गया सीधा 2 स्टार्स की ओर, जो कि हमारे रैंक में इफेक्ट डालेगा जरूर। लेकिन देखना ये है कि आने वाले ओपोनेंट्स क्या चेहरा दिखाने वाले हैं अपना। तो हम कोशिश करेंगे जरूर कि लेकर आए आसानी के साथ 3 स्टार,
लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी कोशिश बिल्कुल सही रही थी और आप डिफेंस भी देख सकते हैं कि बहुत कम बचा हुआ था। लेकिन रैंक बैटल्स की बहुत ही अच्छी बात है कि हमें वॉर्स के लिए प्रिपरेशन मिल जाती है यहाँ पर, क्योंकि ओपोनेंट्स लेकर आते हैं अपने क्लैन कैसल में भी ट्रूप्स, जो कि बिल्कुल ही वॉर वाला सिनेरियो हमारे सामने खड़ा कर देते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाती है। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। और यहाँ फिर से हमारे सामने आया TH-16 मैक्स आउट बेस और यहाँ थोड़ी बहुत राहत हमें मिलने जरूर वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल एक ही कॉर्नर में पड़ा हुआ है, कॉर्नर में साथ ही के साथ पड़ा हुआ हमारा मोनोलिथ भी। तो आसानी के साथ हम मेजर डिफेंसेस को तो ले जाएंगे और आसानी होगी हमारे ट्रूप्स को। लेकिन देखना ये है कि कहीं हमारा रॉयल चैंप भटक ना जाए, क्योंकि अगर रॉयल चैंप इधर उधर चला गया तो मेजर डिफेंसेस क्लियर नहीं होंगे यहाँ पर, और इससे हमारे ट्रूप्स को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेजर टारगेट जो है हमारा यहाँ पर रहने वाला है टाउन हॉल, जिसपे आसानी के साथ रॉयल चैंप पहुंच तो चुका है, लेकिन डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा यहाँ पर। वैसे तो हमारे पास पड़े हुए अभी 3 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो आसानी से क्लियर यहाँ टाउन हॉल हो जाएगा। और साथ ही के साथ मुझे टाउन हॉल करना पड़ेगा गायब, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन हमारे रॉयल चैंप को डिस्ट्रॉय जरूर करेगा। यहाँ हम शुरू करते हैं अपनी मेजर आर्मी के साथ, जो कि होने वाली है हमारी सुपर येतीज की। लेकिन पहले क्रिएट करना है दोस्तों हमें फनल। हाँ जी हाँ दोस्तों, पहले फनल को क्रिएट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हमारे सुपर येतीज बाहर ही रह गए तो ये बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बेस का डिफेंस बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, तो हमें अपनी आर्मी को लेकर जाना पड़ेगा बिल्कुल कोर में, और साथ ही के साथ डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ईगल आर्टिलरी को भी। यहाँ साथ ही के साथ रिलीज करूंगा अपने किंग एंड क्वीन को फ्रॉम द 3 o'clock। और अब इंतजार करेंगे कि रॉयल चैंप को कहां से रिलीज किया जाए, क्योंकि ज्यादा डिफेंस जहां पड़ा होगा वही हमारा रॉयल चैंप तबाही मचाएगा, वो भी अपने भाले वाली एबिलिटी से। और दूसरी ओर अगर आप देख पा रहे हो कि हमारे ट्रूप्स कोर में पहुंच चुके हैं और साथ ही के साथ क्लैन कैसल में से ट्रूप्स निकल आए हैं, जो कि हमें दिक्कत देंगे जरूर, क्योंकि वहां ऐसे कोई भी आर्मी नहीं है जो कि एयर आर्मी को क्लियर कर जाए। और यहाँ मैंने रॉयल चैंप को रिलीज किया है फ्रॉम द 3 o'clock, जो कि सारे के सारे डिफेंस को क्लियर कर देगा। लेकिन यहाँ यूज करूंगा साथ ही के साथ मैं अपनी किंग की एबिलिटी का भी, क्योंकि यहाँ मुझे जरूरत है अपने स्पाइकी बॉल की। और आप यहाँ स्पाइकी बॉल के डैमेज को देख सकते हैं कि आसानी के साथ बहुत से डिफेंस उड़ा दिया है, और साथ ही के साथ हमारा रॉयल चैंप भी लगा हुआ है एक कोने से। ये बेस तो दोस्तों हमने आसानी से क्लियर कर दिया, लेकिन आने वाले बेसिस कैसे होने वाले हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ भी थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्लैन कैसल के ट्रूप्स अभी बाकी हैं और अभी हमारी आर्मी ने इनको क्लियर नहीं किया है, जो कि हमारे ट्रूप्स को लगातार डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो यहाँ मैं यूज करता हूँ अपने रिवाइव स्पेल का ऑन द क्वीन, कि रॉयल चैंप तो यहाँ डिस्ट्रॉय होगा नहीं, तो क्वीन को एक्टिव करना यहाँ सही रहने वाला है दोस्तों। और हमारी क्वीन आसानी के साथ ले जाएगी क्लैन कैसल के ट्रूप्स को भी, और हमारे पास पड़ा है फ्रीजिंग एरो, तो हमारे सीसी के ट्रूप्स को दिक्कत होने वाली है यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है। थोड़ी बहुत इस आर्मी में दिक्कत है जरूर, क्योंकि एयर डिफेंस जो हमारा क्लैन कैसल में से निकलता है वो हमें बहुत ज्यादा डैमेज देकर जाता है। जैसे कि आपने पिछले टैग में भी देखा होगा कि क्लैन कैसल के ट्रूप बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे थे हमारे आर्मी को, जो कि आने वाले टैग्स में बहुत दिक्कत देंगे हमें। तो यहाँ हमें थोड़े बहुत शायद चेंजेस लाने पड़े, लेकिन अभी कंटिन्यू रखते हैं इन्हीं अटैकिंग स्ट्रेटजी को। यहाँ आसानी के साथ फिर से हमने ले लिए 3 स्टार, और अब हम चलते हैं अपने अगले टैग की ओर। लेकिन पहले अपने क्लैन कैसल फिल करना बहुत ही जरूरी रहेगा, क्योंकि हम करने जा रहे हैं रैंक बैटल्स में अटैक, तो हमें प्रिपरेशन को फुल रखना पड़ेगा यहाँ पर। और जल्दी जल्दी ट्रूप्स लेंगे अब अपनी सेकंड आईडी से, जो कि होने वाली है जादू वाली आईडी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लैन कैसल हमारा फुल हो चुका है। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर और देखते हैं कि अगला ओपोनेंट हमें क्या होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली तो हमारे सामने आएगा TH-16 मैक्स आउट बेस, लेकिन देखना ये है कि लेआउट कैसा आने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं ओपोनेंट के बेस को सारा का सारा डिफेंस यहाँ मैक्स हो चुका है ओपोनेंट के पास, तो दिक्कत यहाँ होने वाली है दोस्तों। लेकिन अटैक को हम शुरू करेंगे फ्रॉम द ईगल आर्टिलरी वाली साइड, क्योंकि ईगल आर्टिलरी सारे बेस को कवर करती है और आसपास डिफेंस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, जिससे कि हमारे रॉयल चैंप को आसानी हो जाएगी सारे के सारे डिफेंस को इजीली लेकर जाने के लिए। लेकिन देखना ये है कि हमारा जो मेजर सेक्टर है वो क्लियर होता भी है या नहीं। लेकिन एक बात अच्छी है दोस्तों, क्योंकि हमारी ईगल आर्टिलरी कॉर्नर में पड़ी हुई है, तो हमारे लिए एक टारगेट को क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे ही ईगल आर्टिलरी खत्म होती है तो हम जाएंगे अपने अगले टारगेट की ओर, जो कि है हमारा टाउन हॉल। लेकिन आसपास का डिफेंस देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि हमारी आरसी वॉक जाने वाली है टाउन हॉल तक, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाहर ही बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है। तो हमारा यहाँ एम यही रहने वाला है दोस्तों कि आसानी से ज्यादा से ज्यादा डिफेंस लेकर जाएं, क्योंकि जितना ज्यादा डिफेंस हम लेकर जाएंगे यहाँ पर उतना ही हमारी आर्मी को आसानी होने वाली है दोस्तों।
क्योंकि अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 4 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो आसानी के साथ हम अच्छे से अच्छे डिफेंस को लेकर जाएंगे जरूर। और यहाँ थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन हुई जरूर, और यहाँ हमारा एक इनविजिबिलिटी स्पेल भी खराब हुआ। और यहाँ मुझे रॉयल चैंप वॉक थोड़ी अनसक्सेसफुल नजर आ रही है, क्योंकि बिल्कुल ही इनविजिबिलिटी स्पेल के रूल को नहीं फॉलो किया हमारे रॉयल चैंप ने, और करते हैं रॉयल चैंप को गायब। और लिया है हमने सिर्फ 13% डिस्ट्रक्शन, जो कि ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन हमें अटैक को कंटिन्यू रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये है रैंक बैटल्स, तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते दोस्तों। यहाँ अटैक में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आने वाली है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अटैक कहां से शुरू हो रहा है। मैंने अपने लॉग लॉन्चर को रिलीज किया इन द वे ऑफ मोनोलिथ, जो कि जाएगा सीधा टाउन हॉल की ओर। और आप देख सकते हैं कि मोनोलिथ को डैमेज पहुंचना शुरू हो गया यहाँ पर। और साथ ही मैंने रिलीज किया अपने रॉयल चैम्प को भी। वैसे तो आसानी से ये बेस क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने आने वाली डिफेंस को क्लियर कर दिया था पहले अपने रॉयल चैंप वॉक के साथ। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो कि ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से निकले हैं ट्रूप्स, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा डैमेज करना शुरू कर दिया है हमारे सुपर येतीज की ओर। और वहां हमारे पास कोई भी ऐसा ट्रूप नहीं है जो यहाँ पुलिंग कर पाए, तो यहाँ हमारे लिए एक डिसएडवांटेज खड़ा हो चुका है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों टैग्स में हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स रह गए थे, और यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स ने हमारे ट्रूप्स को नहीं बख्शा, और हमारा अटैक यहाँ बिल्कुल ही फेल होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। लगता है मुझे थोड़ी आर्मी में चेंजेस लानी पड़ेगी, या फिर अटैक करने के तरीके में चेंजेस लानी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों ड्रैगन्स अभी जिंदा हैं। डिवाइस पहले यहाँ पर यूज किया जरूर है, लेकिन हमारा रॉयल चैंप कुछ खास उखाड़ नहीं पाएगा। और यहाँ फिर से हमारा एक और अटैक खराब हो चुका है दोस्तों, और मुझे लगता है इस बार की रैंकिंग में हम बहुत नीचे गिरने वाले हैं। वैसे ये तो होना ही था दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हम रैंकिंग में ऊपर जाते हैं वैसे हमारे ओपोनेंट्स भी अच्छे आने लगते हैं। और इस पे अच्छी बात ये भी है कि हमारी वॉर की प्रिपरेशन पहले ही हो जाएगी, ताकि हम आने वाली CWL में धमाल मचा सकें। मैं आप तक लेकर आऊंगा हर वॉर का अपडेट और हर रैंकिंग का अपडेट कि हमारे सामने ओपोनेंट्स क्या आने वाले हैं। तो बने रहिएगा और खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं लगातार, और मुझे लगातार आपकी जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जितना हो सके उतना ज्यादा करें सब्सक्राइब। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर, लेकिन अपने क्लैन कैसल को भरना बिल्कुल भी मत भूलना यहाँ पर, क्योंकि ओपोनेंट्स आ रहे हैं एक से ऊपर एक, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और लेकर जाने हैं पूरी आर्मी को। चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट फिर से आया है हमारे पास TH-16 मैक्स आउट बेस, और बेस को देखकर मुझे एक राहत नजर आ रही है जरूर, क्योंकि हमारे आसपास ही पड़ा है मोनोलिथ, तो आसानी से हमारा मोनोलिथ तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आसपास आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने लगाए हुए हैं अपने इनविजिबिलिटी टावर्स, तो हमें दिक्कत यहाँ टाउन हॉल को बीट करने में होने वाली है दोस्तों। और साथ ही के साथ बीट करने में प्रॉब्लम होने वाली है ईगल आर्टिलरी को भी, क्योंकि 2 इनविजिबिलिटी टावर का यूज किया गया है यहाँ पर। यहाँ आसानी के साथ हमारा रॉयल चैंप पहुंच तो गया है मोनोलिथ की ओर, लेकिन देखना ये है कि आसपास के कितने डिफेंस को उड़ाने वाला है अभी, और शायद से ये टाउन हॉल की ओर पहुंच जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफेंस वहीं वे दिखाने वाला है हमारा। लेकिन देखना ये है कि इनविजिबिलिटी स्पेल्स बचते भी हैं या नहीं, क्योंकि अगर इनविजिबिलिटी स्पेल ना बचे तो हमें यहाँ मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही रहा कि हम पहुंच गए हैं बिल्कुल टाउन हॉल के नजदीक, लेकिन इनविजिबिलिटी स्पेल बचा हुआ सिर्फ एक, और यहाँ ओपोनेंट के इनविजिबिलिटी ने भी अपना काम दिखा दिया है, और क्लैन कैसल के ट्रूप्स भी बाहर आ चुके हैं, तो दिक्कत होने वाली है डबल। तो यहाँ पहले यूज करना पड़ेगा अपने येती को, क्योंकि अगर हमने पहले अपने हीरो को रिलीज किया तो हीरो तो एक ही बारी में डाउन होने वाला है यहाँ पर। तो हम चलाते हैं काम अपने येती से, और साथ ही के साथ फनल बनाएंगे अपने सुपर येती से, क्योंकि अटैक शुरू होने वाला है फ्रॉम द 12 o'clock, तो फनलिंग सिर्फ एक ही वे से शुरू हो जाएगी। साथ ही के साथ मैं रिलीज करूंगा अपने किंग एंड क्वीन को। यहाँ हमारा थोड़ा टाइम वेस्टेज हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ट्रूप्स को थोड़ा लेट रिलीज किया है, और साथ ही के साथ मैंने अपनी सारी आर्मी को रिलीज कर दिया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ हमारे लिए दिक्कत और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि क्वीन तो डाउन हो गई है, तो आसपास का डिफेंस तो क्लियर यहाँ नहीं होने वाला। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि रॉयल चैंप को कहाँ से रिलीज किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं डिफेंस बहुत ही ज्यादा पड़ा हुआ है। यहाँ मुझे किंग की एबिलिटी को भी जल्दी यूज करना पड़ा, क्योंकि आसपास का डिफेंस बहुत ही ज्यादा डैमेज करने लगा था हमारे किंग को। और साथ ही के साथ हमारे टाउन हॉल ने भी अपनी बाजुएं खोल जरूर ली है, लेकिन देखना ये है कि हमारे ट्रूप्स सपोर्ट में आते भी हैं या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आधे सुपर येतीज तो बाहर निकल चुके हैं। यहाँ रॉयल चैंप हमारा अकेला लड़ नहीं सकता दोस्तों, तो हमारा रॉयल चैंप जल्दी डाउन होने वाला है।
क्योंकि सामने है डिफेंस के पास स्कैटर शॉट, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला है हमारे रॉयल चैम्प को भी। और साथ ही के साथ मेरे पास बची हुई है वार्डन की एबिलिटी, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब यूज करें, क्योंकि सुपर येतीज आसपास के मेजर डिफेंस से बहुत ही दूर पड़े हुए हैं और आसपास का जितना डिफेंस है वो अपनी तादाद पर क्लियर कर रहा है हमारे सुपर येतीज को। तो यहाँ दिक्कत बहुत बड़ी होने वाली है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आसपास बिल्डिंग्स क्लियर हो गई हैं, तो करते हैं हम अपने रॉयल चैम्प को एक्टिव और करते हैं सारा का सारा बचा हुआ डिफेंस क्लियर, क्योंकि इस लेवल का डिफेंस हमारा रॉयल चैम्प आसानी से संभाल लेगा। लेकिन संभालने वाली बात तो हमारे ट्रूप्स की है कि वो आसपास की सारी बिल्डिंग्स क्लियर कर पाएंगी और वो भी इन टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम पड़ा हुआ सिर्फ 10 सेकंड। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आर्मी की इस बार क्लियर कर पाएगी इस बेस को। ऑलमोस्ट सारा डिफेंस यहाँ क्लियर हो चुका था, बची तो है सिर्फ सारी बिल्डिंग्स, लेकिन वो अब क्लियर नहीं हो पाएंगे दोस्तों। और यहाँ फिर से हमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा सिर्फ 2 स्टार से। और यहाँ हम लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं दोस्तों, और हमारा रैंक ऊपर नहीं जाएगा इस बार मुझे लगता है। वैसे देखने वाली बात ये भी है कि हमारे जो टॉप मेंबर्स भी हैं हमारे रैंक बैटल्स में, उनमें से कोई भी 100% डिस्ट्रक्शन नहीं लेकर आ पाया अब तक। तो हमारे अभी चांसेस बने हुए हैं, बस हमें आगे आने वाले बेसिस पर करने पड़ेंगे 3 स्टार्स, तभी हमारे चांसेस बनेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आ चुका है TH15 बेस। तो इस बार तो हमें आसानी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम आसानी से लेकर जाएंगे ओपोनेंट के डिफेंस को। क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ हमारा रॉयल चैंप सब कुछ संभाल लेगा। तो यहाँ यूज करता हूँ मैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का। यहाँ हम थोड़ा बहुत इंतजार कर सकते थे कि हमारे आसपास जो डिफेंस पड़ा हुआ था वो आसानी से हमें क्लियर नहीं कर पाता, जो कि डैमेज नहीं कर सकता था रॉयल चैंप को बड़ी आसानी के साथ। लेकिन बड़ी आसानी से हमारा रॉयल चैंप पहुंच जरूर गया है टाउन हॉल के ऊपर, और टाउन हॉल के क्लियर होते ही करना पड़ेगा रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि टाउन हॉल के डिस्ट्रॉय होने पर ही निकलेगा एक पॉइजन, जो कि करेगा स्लो डाउन हमारी वॉक को। तो हम बचाएंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स, करेंगे रॉयल चैंप को जल्दी से गायब। और अब हम चलते हैं अपनी मेन आर्मी की ओर, जो कि होने वाली हमारी सुपर येतीज की। लेकिन देखना ये है कि सुपर येतीज को किस कॉर्नर से रिलीज किया जाए। तो जहां तक डिफेंस दिख रहा है मुझे, तो मुझे यूज करना चाहिए अपने सुपर येतीज को फ्रॉम 3 o'clock। तो पहले क्रिएट करना है हमें फनल। और साथ ही के साथ अगर आप देख पा रहे हो कि क्लैन कैसल के ट्रूप्स ने हमारे हीरोज को डैमेज करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ दिक्कत और भी होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं किंग बहुत ही डाउन हो चुका है, तो यूज किया है मैंने उसकी एबिलिटी का। स्पाइकी बॉल ने आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ा जरूर दिया है, लेकिन ज्यादा देर का सर्वाइवल नहीं बचा किंग के पास हमारे। बस देखना ये है कि हमारे सुपर येतीज इस बेस को क्लियर कर पाते हैं या नहीं। वैसे तो लॉग लॉन्चर ने बिल्कुल कोर की वे दिखाई जरूर है, लेकिन सुपर येतीज भटक रहे हैं, वो भी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। तो यहाँ हमें दिक्कत हो ना जाए। और साथ ही के साथ मैंने अपनी रॉयल चैंप वॉक को शुरू कर दिया है दोस्तों, और अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 4 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो आसानी से इस बेस को क्लियर किया जा सकता है। साथ ही के साथ मैं यूज करूंगा अपनी क्वीन की एबिलिटी का, क्योंकि मोनोलिथ ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया था। और साथ ही के साथ हमारा रॉयल चैंप भी डैमेज कर जरूर रहा है, लेकिन यहाँ आप डिफेंस के स्तर को देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा पड़ा हुआ है, जो कि हमारा रॉयल चैंप अकेला नहीं संभाल पाएगा। और ट्रूप्स की तादाद भी कुछ कम नजर आ रही है, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि ये लेवल था TH15 का, और एज कम्पेयर टू TH15 कि हमारे पास ट्रूप्स बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सुपर येतीज भी मैक्स आउट है, वो भी TH16 लेवल के लिए। और यहाँ मैंने रॉयल चैंप को दोबारा एक्टिव किया है, साथ ही के साथ यूज कर रहा हूँ अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का, क्योंकि हमारे पास ट्रूप्स नहीं बचे। और यहाँ मुझे लगा था कि रिवाइव स्पेल की जरूरत ना पड़े, लेकिन यहाँ मुझे मजबूरन करना पड़ा यूज। और साथ ही के साथ आप देख सकते हैं कि सारे डिफेंस को यहाँ उड़ाता जा रहा है हमारा रॉयल चैंप, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ तो आसानी से हमने ले लिए 3 स्टार, क्योंकि सामने TH15, लेकिन आने वाली वॉर्स में हमारे सामने आने वाले TH18 बेसिस, तो हमें करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। और यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया सक्सेसफुली अपना 5वां अटैक, वो भी रैंक बैटल्स का। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर, और आज का ये लास्ट अटैक होने वाला है दोस्तों। और देखना ये है कि हमारे सामने ओपोनेंट्स क्या रहने वाले हैं, लेकिन पहले कंप्लीट कर लेते हैं अपनी आर्मी को, जो कि क्लैन कैसल की है। और साथ ही के साथ अपने इवेंट को पूरा करना मत भूलना, क्योंकि क्लैन गेम्स शुरू हो चुकी हैं दोस्तों, और साथ ही साथ मेल्टडाउन इवेंट भी खत्म होने वाला है, वो भी 3 दिनों में। जल्दी से जल्दी अपने इवेंट्स को कंप्लीट करें और लेकर जाए अपने साथ अपने नए रिवॉर्ड्स। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर, जो कि होने वाला है आज का हमारा लास्ट अटैक। और आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन आया है दोस्तों, लेकिन यहाँ गलती ओपोनेंट कर चुका है कि टाउन हॉल पड़ा हुआ है कॉर्नर में,
तो अटैक आप सबको पता ही होगा कहां से शुरू होने वाला है दोस्तों। तो हमारा मेन टारगेट जो है वो होने वाला है टाउन हॉल, और यहाँ थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जरूर सकती है, लेकिन दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि आसपास बहुत सा डिफेंस पड़ा हुआ है जो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो नहीं देगा, लेकिन थोड़ी बहुत देगा जरूर। बस हमने लगातार यूज करते रहना अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पास पड़े हुए अभी 7 इनविजिबिलिटी स्पेल और आसपास डिफेंस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन टाउन हॉल को क्लियर करने के बाद करूंगा मैं रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि टाउन हॉल के डिस्ट्रॉय होने के बाद निकलेगा उसमें से पॉइजन, तो हमें रॉयल चैंप को बचाना होगा यहाँ पर, और आरसी वॉक स्लो डाउन हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पास पड़े हुए 4 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो यहाँ शुरू किया है हमने फनलिंग से, और फनल बनाते ही यूज करेंगे अपने सुपर येतिस की आर्मी का, और लेकर जाएंगे सीधा कोर के अंदर, क्योंकि हमें क्लियर करना है अपने मोनोलिथ और ईगल आर्टिलरी को। और साथ ही मैंने रिलीज कर दिया अपने लॉग लॉन्चर को भी, और साथ ही के साथ मैं यूज करूंगा अपने किंग एंड क्वीन का। थोड़ा दूर ही रिलीज करेंगे ताकि हम आसानी से अपने सुपर येतिस को एक साइड से लेकर जाएं और एक साइड से जाए हमारे किंग एंड क्वीन टू मेक अ फनल फॉर द फर्दर अटैक। और अब देखना ये है कि हम अपने रॉयल चैंप को कहां से रिलीज करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किंग अकेला ही रह चुका है, जो कि मोनोलिथ के चपेटे में आ जरूर गया है। तो हमें जल्दी से जल्दी यूज करना पड़ेगा उसकी एबिलिटी का, और आप डिस्ट्रक्शन के लेवल को देख सकते हैं। और साथ ही के साथ आप देख सकते हैं कि रॉयल चैंप मैंने कहां से रिलीज किया है, जो कि लेकर जाएगा सारे के सारे डिफेंस को फ्रॉम द कॉर्नर, और हमारे लिए कर जाएगा बिल्कुल ही आसानी वाली बात, क्योंकि अभी रॉयल चैंप वॉक अभी बाकी है। लेकिन यहाँ हमारे ट्रूप्स कुछ कम नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हमारी क्वीन अकेले ही स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि 9 o'clock वाला चैम्बर हमारी क्वीन को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय कर रहा है। यहाँ हमारी रॉयल चैंप वॉक तो चालू है, लेकिन साथ ही के साथ हमारे ओपोनेंट का स्पेल टावर भी बहुत ही चालू लग रहा है। और यहाँ दिक्कत एक और बात की होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल लगातार यहाँ खराब होते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि रॉयल चैंप इन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद दोबारा आएगा उसी वे में वापस, जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। तो मुझे लगता है ये अटैक भी हमारा 2 स्टार ही रह जाएगा, क्योंकि टाइम आप देख सकते हैं कि 45 सेकंड्स पड़े हैं, और डिफेंस का लेवल आप देख सकते हैं दूसरी ओर। मुझे नहीं लगता कि रॉयल चैंप इतने टाइम स्लॉट में क्लियर कर पाएगा सारी की सारी बिल्डिंग्स को, क्योंकि हमारे पास और कोई ट्रूप्स तो बचे नहीं जो कि बाकी बिल्डिंग्स को कवर कर पाए, क्योंकि सुपर येतिस की तादाद तो दिख नहीं रही, और आज के अटैक्स में तो बिल्कुल ही दिखी नहीं दोस्तों। मुझे लगता है कि हमें रैंक बैटल से थोड़ा ब्रेक लेकर हमें नॉर्मल अटैकिंग की ओर जाना चाहिए, जिससे कि हमारी स्ट्रेटेजी और भी अच्छी होगी, क्योंकि हम लगातार यहाँ लेकर आ रहे हैं 2 स्टार्स, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जल्द ही शुरू हो जाएंगे हमारे वॉर्स भी। तो उनमें अगर हमने ये अटैक किए तो बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम ये रिस्क नहीं ले सकते, वो भी क्लैन वॉर अटैक्स को लेके। यहाँ हमने फिर से लिए हैं सिर्फ 2 स्टार्स, और आप डिफेंस को देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बची है तो नॉर्मल बिल्डिंग्स, लेकिन उनको क्लियर करने के लिए कोई ट्रूप्स नहीं बचे थे हमारे पास। यहाँ हमें मात दी है समय ने, वो भी एक नहीं 2 अटैक्स में दोस्तों। तो हमें इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस में लाना होगा जल्दी से जल्दी। मैं अगली वीडियो आप तक लाऊंगा जरूर, और लेकर आऊंगा और भी धांसू अटैक्स। तो बस खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस और बने रहिएगा मेरे साथ। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।